श्री साई सच्चरित्र अध्याय 24। श्री साई बाबा का हास्य विनोद, चने की लीला, सुदामा की कथा, अन्ना चिंचकड़ और मौसीबाई की कथा। अगले अध्याय में अमुक अमुक विषयों का वर्णन कर चुके हैं। ऐसा कहना कि एक प्रकार अहंकार है कि जब तक अहंकार गुरु चरणों में अर्पित न कर दिया जाए तब तक सत्य स्वरूप की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि हम निर्भिमान हो जाए तो सफलता प्राप्त होना निश्चित ही है। श्री साई बाबा की भक्ति करने से ऐहिक अतः आध्यात्मिक दोनों पदार्थों की प्राप्ति होती है और हम अपनी मूल प्रकृति में स्थिरता प्राप्त कर शांति और सुख के अधिकारी बन जाते हैं। अतः मुमुक्षुओं को चाहिए कि वे आदर सहित श्री साई बाबा की लीलाओं का श्रवण कर उनका मनन करें। यदि वे इस प्रकार वर्तन करते रहेंगे तो उन्हें अपने जीवन दया तथा परमानंद की सहजी प्राप्ति हो जाएगी। प्राय सभी लोगों को हास्य प्रिय होता है, परंतु हास्य का पात्र स्वयं कोई नहीं बनना चाहता। इस विषय में बाबा की पद्धति भी विनती। जब वह भावनापूर्ण होती तो अति मनोरंजक तथा शिक्षाप्रद होती थी, इसलिए भक्तों को यदि स्वयं हास्य का पात्र बनना भी पड़ता था तो उन्हें उसमें कोई आपत्ति न होती थी। श्री हिमायतपंत भी एक ऐसी कथा का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। चना लीला। शिरडी में बाजार प्रति रविवार को लगता है। निकटवर्ती ग्रामों से लोग आकर वहाँ रास्तों पर दुकानें लगाते सौदा बेचते हैं। मध्याह्न के समय मस्जिद लोगों से ठसाठस बजाया करती थी, परंतु इतवार के दिन तो लोगों की इतनी अधिक भीड़ होती थी कि दम भी घुटने लगता था। ऐसे ही एक रविवार के दिन श्री हिमायतपंत बाबा की चरण सेवा कर रहे थे। बाबा के श्याम बाबा के भाई और वामनदास बाबा के दाहिने ओर थे। इस अवसर श्रीमान बूटी साहब और काका साहब दीक्षित भी वहाँ उपस्थित थे। तब श्याम बाबा ने हंसकर नसाम से कहा कि देखो, तुम्हारे कोट की बाह पर कुछ चने लगे हुए से प्रतीत होते हैं। ऐसा कहकर श्याम ने उनकी बाह स्पर्श की तो जहाँ कुछ चने के दाने मिले। तब हिमायतपंत ने अपनी बाई कोहनी सीधी की तो चने के कुछ दाने लुढ़क कर नीचे भी गिरे, जो उपस्थित लोगों ने बीन कर उठाए। भक्तों को तो हास्य का विषय मिल गया और सभी आश्चर्यचकित होकर भांति भांति के अनुमान लगाने लगे, परंतु कोई भी यह नहीं जान सका कि ये चने दाने कहाँ से आए और कैसे इतने समय तक उनमें फंसे रहे। इसका संतोषपूर्ण उत्तर किसी के पास न था, परंतु इस रहस्य का भेद जानने को पति को उत्सुक था। तब बाबा कहने लगे कि इन महाशय अन्ना साहब को एकांत में खाने की बुरी आदत है। आज बाजार का दिन है और ये चने चबाते हुए यहाँ आए हैं। मैं इनकी आदतों से भलीभांति परिचित हूँ। यह चने मेरे कथन की सत्यता के प्रमाण हैं। इसमें आश्चर्य की ही बात क्या है। हिमायतपंत बोले कि बाबा, मुझे बीवी एकांत में खाने की आदत नहीं है, फिर इस प्रकार मुझ पर दोषारोपण क्यों करते हो। अभी तक मैंने शिरडी के बाजार के दर्शन भी नहीं किए तथा आज के दिन तो मैं भूलकर भी बाजार नहीं गया। फिर आप ही बताइए कि मैं ये चने भला कैसे खरीदा, और जब मैंने खरीदे ही नहीं तब उनके खाने की बात तो दूर की है। भोजन के समय भी जो मेरे निकट होते हैं उन्हें उनका उचित भाग दिए बिना मैं कभी ग्रहण नहीं करता। बाबा, तुम्हारा कथन सत्य है, परंतु जब तुम्हारे समीप ही कोई ना हो तो तुम या हम कर ही क्या सकते हैं। अच्छा बताओ, क्या भोजन करने से पूर्व तुम्हें कभी मेरी स्मृति भी आती है? क्या मैं सदैव तुम्हारे साथ नहीं हूँ? फिर क्या तुम मुझे पहले अर्पण कर भोजन किया करते हो? शिक्षा। इस घटना द्वारा बाबा क्या शिक्षा प्रदान करें, थोड़ा इस और ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका सारांश है कि इंद्रिया, मन और बुद्धि द्वारा पदार्थों का दर्शन करने के पूर्व बाबा का स्मरण करना चाहिए। इनका स्मरण ही अर्पण की एक विधि है। इंद्रिय विषय पदार्थों की चिंता किए बिना कभी नहीं रह सकती। इन पदार्थों को भोग से पूर्व ईश्वरपण कर देने से उनका आसक्ति संभावना नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार समस्त इच्छाएं, क्रोध और तृष्णा आदि कुर्वतियों को प्रथम ईश्वरपण की गुरु की ओर मोड़ देना चाहिए। यदि इनका नित्य अभ्यास किया जाए तो परमेश्वर तुम्हें कुवृत्तियों के दमन में सहायक होंगे। विषय के रसदन के पूर्व वहाँ बाबा की उपस्थिति का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तब विषय हो के उपयुक्त है या नहीं यह प्रश्न उपस्थित भी हो जाएगा। तत्व अनुचित विषय का त्याग करना ही पड़ेगा। इस प्रकार कुप्रवृत्तियाँ भी दूर हो जाएगी और आचरण में सुधार होगा। इसके फलस्वरूप गुरु प्रेम में वृद्धि होकर शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इस प्रकार ज्ञान की प्राप्ति होती है तो दैहिक बुद्धि निश्चय चैतन्य घन में लीन हो जाती है। गुरु ईश्वर में कोई पृथक नहीं है और जो भिन्न समझता है वह तो निरा ज्ञानी ही है। इसे ईश्वर दर्शन भी दुर्लभ है। इसलिए समस्त भेदभाव को भूलकर गुरु और ईश्वर को भिन्न समझना चाहिए। इस प्रकार गुरु सेवा से ईश्वर कृपा प्राप्त होना निश्चित ही है। तभी वह हमारा चित्त शुद्ध करके हमें आत्ममुक्ति प्रदान करेंगे। सारांश ये है कि ईश्वर और गुरु को पहले अर्पण किए बिना हमें किसी भी इंद्रिय गहरा विषय की रसवर्धन न करना चाहिए। इस प्रकार अभ्यास करने से भक्ति में उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। फिर भी श्री साई बाबा का मनोहर सगुण मूर्ति सदैव आंखें के सम्मुख रहेंगी, जिससे भक्ति, वैराग्य और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ध्यान प्रकट होने से शुद्ध और संसार के अस्तित्व की विस्मृति हो जाएगी और संसारिक विषयों का आकर्षण सुवत नष्ट होकर चित्त को सुख और शांति प्राप्त होगी। सुदामा की कथा। उपयोग घटना का संबंध
वर्णन करते करते हेमाडपंत को इसी प्रकार सुदामा की कथा याद आ गई जो ऊपर वर्णित नियमों की पुष्टि करती है। श्री कृष्ण अपने ज्येष्ठ भ्राता बलराम तथा एक सहपाठी सुदामा के साथ संदीपनी ऋषि के आश्रम में रहकर विद्यापन करते थे। एक बार श्री कृष्ण और बलराम लकड़ियाँ लेने के लिए वन में गए। संदीपनी ऋषि की पत्नी ने सुदामा को उसी कार्य में निमित्त वन भेजा और तथा 3 विधातों को खाने के कुछ चने उन्होंने सुदामा के द्वारा भेजे। जब कृष्ण और सुदामा की भेंट हुई तो कृष्ण ने कहा, दादा मुझे थोड़ा जल्दी है, प्यास अधिक लग रही। सुदामा ने कहा, भूखे पेट जल पीना हानिकारक होता है, इसलिए पहले कुछ विश्राम कर लो। सुदामा ने चने के संबंध में कोई चर्चा नहीं की और ना कृष्ण को उनका भाग दिया। कृष्ण थके हुए थे, इसलिए सुदामा की लोट पर अपना सिर करते हुए प्रगाढ़ निद्रा में निमग्न हो गए। तभी सुदामा ने उससे पाकर चने चबाना प्रारंभ कर दिया। इसी बीच अचानक कृष्ण पूछते हैं कि दादा तुम क्या खा रहे हो और यह कड़कड़ की ध्वनि कैसी हो रही है। सुदामा ने उत्तर दिया, यहाँ खाने को है ही क्या, मैं तो शीत से काँप रहा हूँ, इसलिए तो मेरे दांत कड़कड़ कर बज रहे। देखो तो मैं अच्छी तरह से विष्णु उच्चापन नहीं कर पा रहा हूँ। यह सुनकर अंतर्यामी कृष्ण ने कहा कि दादा मैंने अभी स्वतंत्र में देखा एक व्यक्ति दूसरे की वस्तुएं खा रहा है। जब उससे इस विषय में प्रश्न किया तो उसने उत्तर दिया कि मैं धूल खा रहा हूँ। तब प्रश्नकर्ता ने कहा कि ऐसा ही हो दादा, यह तो केवल सपन था, मुझे तो ज्ञात है कि तुम मेरे बिना अन्न का दाना भी खा नहीं सकते, परंतु श्रम के वशीभूत होकर मैं तुम्हें ऐसा प्रश्न किया था। यदि सुदामा किंचित माधवी कृष्ण की सर्वज्ञता से परिचित होते तो इस भांति आचरण कभी न करते, अतः उनको इसका फल भोगना ही पड़ा। श्री कृष्ण के लंगोटिया मित्र होते हुए भी सुदामा को अपना शेष जीवन दरिद्रता से व्यतीत करना पड़ा, परंतु केवल एक मुट्ठी रखे चावल जो उनकी श्री सुशीला ने अत्यंत परिश्रम से उपार्जित किए थे भेंट करने पर श्री कृष्ण ने बहुत पसंद हुए। उन्हें उसके बदले में स्वर्ण नगरी प्रदान कर दी। जो दूसरों के दिए बिना एकांत में खाते हैं उस कथा को सदैव स्मरण कर रखना चाहिए। श्रुति भी इस मत का प्रतिपादन करती है कि प्रथम ईश्वर को ही अर्पण करें तथा उचित हो जाने के उपरांत ही उसे ग्रहण करें। यही शिक्षा बाबा ने हास्य के रूप में दी है। आनंद चितकन और मौसाबाई। अब श्री हेमाडपंत एक दूसरी हास्यपूर्ण कथा का वर्णन करते हैं जिसमें बाबा ने शांति स्थापन का कार्य किया है। दामोदर घनश्याम बाबरे उपनाम अन्ना चिकिंगड़ के बाबा के भक्त थे। वह सरल सुदूर और निर्भीक प्रकृति के व्यक्ति थे। वह निरंतरपूर्वक संभाषण करते उस व्यवहार में सवेद नगद नारायण से थे। यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से वे कुछ रूखे और असहिष्णु प्रतीत होते थे, परंतु अंतकरण से कपटहीन और व्यवहार कुशल थे। इसी प्रकार कारण उन्हें बाबा विशेष प्रेम करते थे। सब भक्त अपने अपनी इच्छा अनुसार बाबा को अंग अंग को दबा कर रहे थे। बाबा का हाथ कटरे पर रखा हुआ था। दूसरी ओर एक विधवा सेवा कर रही थी जिसका नाम वेणुबाई को जो लगी था। बाबा उन्हें माँ से शब्द से संबोधित करते तथा अन्य लोगों से मौसीबाई कहते थे। वह एक शुद्ध देखी महिला थी। वह उस समय दोनों की उंगलियां मिलाकर बाबा का शरीर को मसल रही थी। जब वह बलपूर्वक उनके पेट को दबाती तो पेट और पीठ को एकीकरण हो जाता था। बाबा इस दबाव के कारण यहाँ वहाँ सरक रहे थे। न दूसरी ओर सेवा व्यस्त से मौसीबाई का सिर हाथों की ओर प्रचलन किया ऊपर नीचे हो रहा था। जब इस प्रकार दोनों सेवा में जुटे थे तो अनायासी मौसीबाई विनोदी प्रकृति की होने के कारण ताना देकर बोली कि अन्ना बहुत बुरा व्यक्ति है, मेरा चुम्बन करना चाहता है। इससे केश तो पक गए, परंतु मेरा चुम्बन करने में इसे तनिक भी लज्जा नहीं आती। यह सुनकर अन्ना क्रोधित होकर बोले, तुम कहती हो कि मैं एक विध और बुरा व्यक्ति हूँ, क्या मैं मूर्ख हूँ? तुम खुद की छेड़खानी कर रही हो, मुझसे झगड़ा कर रही हो। वहाँ उपस्थित सब लोग इस विवाद का आनंद ले रहे थे। बाबा का सिर तो दोनों पर था, इसलिए उन्होंने कुशलतापूर्व विवाद का निपटारा कर दिया। वह स्वयं बोले, अरे अन्ना व्यर्थ ही क्यों झगड़ रहे हो? मेरी समझ में नहीं आता, माँ का चुम्बन करने में कोई दोष या हानि होती है। बाबा के शब्द सुनकर सभी शांत हो गए। सब उपस्थित लोग भी भरकर ठहका मारकर बाबा के विनोद का आनंद लेने लगे। बाबा की भक्त परायणता। बाबा भक्तों की उनके छुट्टा सेवा किया करने दिया देते थे। इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप उन्हें सह नहीं था। एक अन्य अवसर पर मौसीबाई बाबा का पेट बलपूर्वक मसल रही थी, जिसे देखकर दर्शकगण व्यग्र होकर मौसीबाई से कह लगी, माँ कृपया धीरे धीरे पेट दबाओ, इस प्रकार मसलने तो बाबा की आंतड़ियाँ नाड़ियाँ ही टूट जाएगी। वह इतना कह ही रही थी कि बाबा अपने तुरंत उठ बैठे। अंगारे के समान लाल क्रोधित आंखें हो गईं। सहस किसे था जो उन्हें रोके। उन्होंने दोनों हाथों से सटके से एक पकड़ नाभि में लगाया, दूसरा छोर जमीन पर रखकर पेट का धक्का देने लगे। सटका लगभग 2 या 3 फुट लंबा था। ऐसा प्रतीत हुआ पेट में छिद्र कर प्रवेश कर जाएगा। लोग चौकित और भयभीत हो उठे और पेट फटने ही वाला था। बाबा अपने स्थान पर दृढ़ हो अत्यंत समीप होते जा रहे थे और प्रतिक्षण पेट फटने की आशंका ही हो रही थी। सभी किंग मोड़ होते वे आश्चर्यचकित और भयभीत ऐसे खड़े थे मानो गूंगों का समुदाय हो। यथार्थ में भक्तगण का संकेत मौसीबाई को केवल इतना ही था कि वह सहज रीति से सेवा भूषण करे। किसी की इच्छा बाबा को यह कष्ट पहुंचाने की भी न थी। भक्तों ने यह कार्य केवल सद्भावना से प्रेरित होकर ही किया था, परंतु बाबा ने अपने कार्य में किसी का हस्तक्षेप पात्र न होने देना चाहते थे। भक्तों को तो आश्चर्य हो रहा था। शुभ भावना से प्रेरित होकर दुर्गति से परिणित हो गया और यह केवल दर्शक बनकर देखने के अतिरिक्त कर भी क्या कर सकते थे। भाग्यवश बाबा का क्रोध शांत हो गया। सटका छोड़कर पुनः आसन पर विराजमान हो गए। इस घटना से बाबा ने
भक्तों को शिक्षा ग्रहण की कि दूसरों के कार्य में कभी भी हस्तक्षेप ना करेंगे और सबको उनके अनुसार ही बाबा की सेवा करने देंगे। केवल बाबा भी सेवा का मूल्य आंकने में समर्थ है। इसी के साथ साई सच्चरित्र का 24वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ अर्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।